सुख समृद्धि भोग विलास लक्ष्मी के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2024, जिसमें यहां पर शुक्र जो है अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कब मित्रों? 29 जनवरी से लेकर और 9 फरवरी तक शुक्र जो है अपने ही गोचर अर्थात मित्रों पूर्व साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका फल स्वरूप आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आज हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह राशि गोचर क्या परिवर्तन लाएगा। ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए, क्योंकि कौन है? शुक्र दैत्य गुरु है। किसकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं? देव गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति यहां पर आपको क्या फल देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य जी आपके कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? 2 भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। शनिदेव महाराज ने शुक्राचार्य जी को आपके 2 भाव दिए हैं। कौन कौन से? एक तो आपको इनको दिया है शुक्राचार्य जी को चतुर्थ भाव अर्थात मित्र सुख भाव, वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख जो है शुक्र से ही आपको प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ में यही शुक्राचार्य जी आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं, अर्थात नवम भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। 2 भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं? लाभ स्थान पर बैठे हैं। किंतु किसकी राशि में बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, किंतु शुक्राचार्य जी देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं। यहां पर शत्रु भाव में शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं। तो यहां पर यह कहा जाए कि हमें ये नेगेटिव फल देंगे तो यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं सम्मान अवश्य करेंगे। राशि किसकी है? शनिदेव महाराज की राशि है। शनिदेव महाराज और शुक्राचार्य जी में संबंध बड़े ही मधुर हैं, तो इसलिए ये आपको नेगेटिव फल यहां पर नहीं प्रदान करेंगे, किंतु यहां पर थोड़ा सा सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। चलिए समझते हैं कि इनका फल हमें क्या प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो हमारे नए दर्शक प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। और थोड़ा सा आप एक काम कर दीजिएगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे हम आपसे जुड़ जाएं और इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको, नए नए प्रोग्राम्स हम आपको देते रहे। और जो पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु से कामना करते हैं नए पुराने सभी दर्शकों के लिए कि प्रभु अपने शनिदेव महाराज से कि जो भी उनके प्रॉब्लम में जीवन में जो भी समस्याएं दिक्कत परेशानी हो रही हैं प्रभु उनको दूर करें। क्योंकि जो भी कुंभ राशि के जातक कुंभ राशि के ही जातक देख रहे होंगे, तो शनिदेव महाराज उनकी गलतियां जो भी उनसे गलतियां जो भी हुई हैं उन्हें क्षमा करें, उन्हें अच्छा फल प्रदान करें। चलिए आप समझते हैं, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। यही कौन सा भाव होता है? सफलता का भाव होता है मित्रों। ठीक 18 जनवरी के बाद में आपके बहुत सारे जो कार्य बहुत दिनों से रुके हुए थे, संभवतः नहीं बन पा रहे थे, वह कार्य आपके उत्तम बनेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं आपके यहां पर। क्योंकि यही भाव किसका है? सफलता का भाव है। जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, बहुत प्रयास करते, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो कार्य नहीं बन पा रहे थे, ऐसे कार्य आपके संभवतः ही यहाँ पर बनने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज धन की, क्योंकि धन लक्ष्मी का कारक किसको माना है? शुक्र को माना गया है। तो यहाँ पर आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है, धन में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, या फिर आपके, क्योंकि यही इनकम स्रोत है हमारे, यही हमारे इनकम का स्रोत है, तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम में जो है बढ़ोतरी होने वाली है। आप खुद का बिजनेस करते हैं, उसमें आपके समझिए कि यहाँ पर बिजनेस में बढ़ोतरी 100% होगी ही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि यही भाव हमारा किसका होता है? यही भाव हमारी सफलताओं का भी होता है, नौकरी का भी होता है। जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो इस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, संभवतः ही इस अगर शुक्र के राशि गोचर में आपका एग्जाम वगैरह है तो आपका उत्तम अच्छा आएगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। ये भी विद्या का थोड़ा सा भाव माना जाता है। और यहाँ पर यही भाव हमारे ज्ञान का भी है। कौन सा? 7वां भाव। ज्ञान के भी कारक कौन है आपके? ठीक मित्रों, ज्ञान के कारक भी शुक्राचार्य जी हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे, जो आप कहीं भी अपना इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे, जिसमें भी आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए, मैं हमेशा ही एक चीज बताता हूं कि हर चीज में कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए आप अपना कर्म अवश्य करते रहिए।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर भाई बहनों से संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने हैं आपको। यहाँ पर भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकता है। पैरों में कोई हल्की फुल्की दर्द या थोड़ा बहुत पेन वगैरह आपको हो सकता है शुक्र के राशि गोचर से, हल्का फुल्का, ये नहीं कि ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी विराजमान है, तो इसलिए हल्का फुल्का पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या अगर चल रही थी तो थोड़ा सा आपको मेडिसिन वगैरह ध्यान रखना है और थोड़ा ट्रीटमेंट जो है सही समय पर लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है। जोड़ों में दर्द वगैरह या फिर आपका जैसे नसें हैं या हाथों में थोड़ा बहुत पेन वगैरह, दर्द वगैरह आपको कभी कभी महसूस हो सकता है। हृदय में, छाती में हल्का फुल्का कभी कभी पेन थोड़ा बहुत हो सकता है आपको। यह थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर शुक्र डालेंगे? चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक पंचम भाव पर। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का स्थान होता है, जिसके स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य जी बुध महाराज को देखेंगे तो शुक्र और बुध में जो संबंध है वह मधुर संबंध माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ठीक पंचम भाव, यही हमारा शिक्षा का स्थान होता है, यही बुद्धि का स्थान होता है, यही हमारा जो है लव लाइफ का स्थान होता है, अर्थात शादी से पहले प्रेम का स्थान होता है। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र किसके कारक हैं? भोग विलास के कारक हैं। तो यहाँ पर जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनका रोमांस थोड़ा सा बढ़ेगा, मिलन मिलान हो सकता है। यहाँ पर मिलन मिलान आपका हो सकता है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए हैं तो मिलन मिलान हो सकता है। जिन लोगों का प्रेम छूटा था उन लोगों का प्रेम कहीं ना कहीं इस समय के बीच, खासकर मित्रों 29 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आपका अगर छूटा हुआ प्रेम है तो वह कहीं ना कहीं आपसे संपर्क अवश्य ही करेगा। यहाँ पर लाइफ जो है, लव लाइफ आपकी रोमांस होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई शिक्षा बहुत अच्छी देखी जाएगी, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। उसी के साथ पिता के साथ में अनबन हो सकती है, पिता के साथ थोड़ा सा आप संबंध जो है मधुर बनाकर रखें। संतान का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा, खासकर बेटियों का सुख आपको यहाँ पर अवश्य ही अच्छा प्राप्त होगा। बेटियों से यहाँ पर लगाव भी होगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, बुद्धि, यही हमारी बुद्धि का भी स्थान होता है। तो यहाँ पर आपके बुद्धि में भी परिवर्तन आएगा, अर्थात अच्छा सोच पाएंगे, सकारात्मक सोच आपकी होगी, नकारात्मक सोच आपकी यहाँ पर शुक्र दूर करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शुक्राय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। और रेमेडीज, उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय के लिए आपको बताते चले, शुक्रवार का दिन जो है वो शुक्र को अर्थात शुक्राचार्य जी को समर्पित है। तो शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करें, या फिर बहते हुए जल में आप दही और शहद ये प्रभावित करें। ये 2 उपाय कर सकते हैं आप। तीसरा उपाय यह है कि कपूर का दान मंदिर में करें, या श्वेत अन्न का दान करें, जैसे चावल हो गया, इन चीजों का दान असहाय व्यक्तियों में करें। इससे भी शुक्र जो है अच्छा फल देते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।